प्यारे बच्चों, आज हम लोग सांख्यिकी के जो मुख्य टॉपिक हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, जो आपकी राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, टेट, सीटेट, एसएससी, आरआरबी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं वे क्वेश्चंस कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है पहला बच्चों, आंकड़ों 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 9 और 5 में क्या निकालना है हमको? माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है। ये प्रश्न हम एक ही प्रश्न में तीनों पॉइंट इसलिए रख लिए हैं ताकि आपको फिर से एकदम तैयार हो जाए माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, माध्य के लिए आपको बताया गया है क्या निकालने के लिए? माध्य औसत जो निकालने के लिए आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे? आंकड़ों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। 4 + 4 + 5 + 7 + 6 + 7 + 7 + 9 + 5। प्यारे बच्चों, इसमें कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने आंकड़े हैं? 9 आंकड़े हैं। तो इसमें हम 9 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे प्यारे बच्चों। तो आप इसको जोड़ें प्यारे बच्चों। 4, 4, 8, 5, 13, 7, 20 हो गया प्यारे बच्चों। 20 में 7, 7, 14, 6, 20, 20, 20, 40, 40 और 9, 5, 14। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 54 में हमें किससे भाग देना होगा? 9 से। प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। क्या मिला हम लोगों को? माध्य या औसत मिल गया। इस तरह से फटाफट आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। परीक्षा जो है आपकी राष्ट्रीय योग्यता आधारित या कोई भी कंपटीशन, तो उसमें एक ही पार्ट आएगा, चाहे माध्य आए, माध्यिका आए या बहुलक आए। आइए हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? आरोही क्रम चाहिए। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे आप? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? फर्स्ट 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, आगे एक और 5 है उसे लिख देंगे। फिर क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। 6 एक बार ही आया है। 7 3 बार आया है। 1, 2, 3, 7 3 बार आया है प्यारे बच्चों। 7 हो गया। इसके बाद क्या है? 9 है प्यारे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल आंकड़ों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 9 है। अब इसमें हमको बिल्कुल मध्य वाला पद चाहिए। बिल्कुल मध्य वाला पद, बिल्कुल मध्य का पद। तो बिल्कुल मध्य का पद क्या है? यहाँ पर मध्य में क्या पड़ा है जब आरोही क्रम किए हैं? इसको करने के लिए एक इस साइड से एक साइड से कैंसिल किया, फिर दूसरे आंकड़े को कैंसिल कर लीजिए, तीसरे आंकड़े को कैंसिल कर लीजिए दोनों साइड से, चौथे आंकड़ों को कैंसिल करिए दोनों साइड से। तो बिल्कुल मध्य में क्या मिलता है प्यारे बच्चों? 6 मिलता है। यही क्या हो जाएगी? आंकड़ों की माध्यिका हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो इससे आप फटाफट कर लेंगे, ऐसे 1-2 सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद आता है बहुलक। प्यारे बच्चों, बहुलक आपको पिछली वीडियो में बताया गया है सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा या पद। तो सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है? यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ 4 2 बार आया हुआ है, 5 2 बार आया हुआ है, 7 3 बार आया हुआ है। तो 7 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो सबसे अधिक बार आने वाला पद, आने वाला पद, सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा या पद कौन सा है प्यारे बच्चों? तो 7 है प्यारे बच्चों। इस तरह से हम लोग बहुलक भी निकाल लिए हैं। एक प्रश्न कंप्लीट हो गया है और इससे आप सीख गए होंगे कि कैसे निकालना है हमको माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया है 5 आंकड़ों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 11 है। तो x का मान क्या होना चाहिए? x का मान क्या होगा? उसमें ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, तो उसमें से एक कोई सही होगा। यहाँ तो मैं हल करके बताता हूँ प्यारे बच्चों। कहा गया है कि इनका जो माध्य है वो 11 है। तो माध्य या औसत, माध्य या औसत आपको बताया गया है एक ही होता है। तो माध्य या औसत निकालने के लिए आंकड़ों को जोड़ेंगे। x+2 + x+4
प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 सभी को जोड़ लिया और कितने हैं इसे भाग दिया। 5 आंकड़े लिखा गया है, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं प्यारे बच्चों। आप 5 से इसे डिवाइड करते हैं और बताया गया कि जो माध्य है वो कितना है प्यारे बच्चों, 11 ही आता है। तो हम इसमें 11 रख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। आप चर अचर राशियों का जोड़ घटाव पढ़े हैं। x 1 2 3 4 5 बार आया है प्यारे बच्चों, तो x 5 बार जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। उसके बाद 2 4 6 6 12 12 और 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा इक्वल टू 11 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। समीकरण आप पढ़ते हैं, ये रेखीय समीकरण बना हुआ है। इसमें हम इसको तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या मिलता है प्यारे बच्चों, हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर 11 गुणा 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको मिल गया 5x प्लस 20 बराबर 55 हो गया प्यारे बच्चों। इसे आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, तो 5x को यहाँ रोक लेंगे आप प्यारे बच्चों। 5x बराबर 20 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 55 माइनस 20। 5x बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 35। x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ गुणा किया गया है x में 5 का, तो उधर ले जाएंगे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 35 बटा 5। इसलिए x का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। यक्स वाले प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, आपको ऐसा दिया जाता है, कहा जाता है कि इसकी माध्यिका इतनी है या इसका माध्य इतना है, तो एक्स का मान क्या होगा, चाहे माध्य हो या माध्यिका हो या बहुलक हो, उसके कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो एक्स का मान आ ही जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2018 में पूछा गया है। और देखिए ये प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है 11 प्रमाणों का औसत 30 है, प्रथम 5 का औसत 25 है एवं अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठी संख्या क्या होगी, यानी छठवां आंकड़ा उसमें क्या होगा। इसमें ऑप्शन भी दिया है 63, 65, 67 और 70। तो इसे प्यारे बच्चों हम हल करेंगे तभी मिलेगा। ज़रा देखिए कैसे इसको हल किया जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्यारे बच्चों औसत दिया गया है, औसत से हम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे 11 आंकड़ों का योग, 11 आंकड़ों का योग निकालेंगे तो योग बराबर हो जाता है औसत गुणे संख्या, या 11 गुणे हो जाएगा औसत। तो औसत आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, तो 11 में आप गुणा कर देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद 5 का औसत दिया हुआ है, तो प्रथम 5 आंकड़ों का योग कितना मिल जाएगा। प्रथम 5 को योग करने के लिए 5 गुणे इसका औसत कर देंगे। औसत आपके सामने है 25 है प्यारे बच्चों, तो 5 25 25 5 125 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अंतिम 5 आंकड़ों का योग फिर निकालने प्यारे बच्चों। अंतिम 5 आंकड़ों का योग निकालने के लिए फिर 5 में औसत से गुणा कर देंगे। यहाँ औसत दिया हुआ है 28, इसमें गुणा कर दें, 5 बटे 40, 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 11 संख्याओं का योगफल इतना है, और प्रथम 5 का योगफल 125, अंतिम 5 का योगफल 140 आया है। ये दोनों मिलकर के 10 संख्याओं का योगफल हो जाएगा, तो छठवां संख्या इसमें बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे छठवां आंकड़ा। छठवां आंकड़ा कैसे निकल जाएगा प्यारे बच्चों, जो हमारी 11 संख्याओं का योगफल है 330, उसमें से हम 10 संख्याओं का योगफल ये घटाएंगे, प्रथम 5 और अंतिम 5 निकालेंगे तो बीच में छठवां आंकड़ा बचेगा प्यारे बच्चों। और छठवां आंकड़ा क्या हो जाएगा, 125, यहाँ प्लस करेंगे 140, और इसमें से जब घटाएंगे तो निकलेगा 330 माइनस 200
65 हो जाएगा। और ज़रा घटा के देखें प्यारे बच्चों, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ बचा 2, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से हमारा छठवां पद निकल के आ गया है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा छठवां पद? 65 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको कैसे किया गया है। इसमें ध्यान देना है कि कितने आंकड़ों का औसत दिया गया है, तो योगफल निकालने के लिए हम संख्याओं, जितनी संख्याएं औसत से गुणा कर देते हैं तो यहाँ आंकड़ों का योग निकल जाता है। आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक इसी तरह का ये प्रश्न है और NTPC 2016 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। RRB जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम रेलवे का, उसके NTPC में पूछा गया 11 संख्याओं का औसत यानी माध्य, औसत जो माध्य है वो 4 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 3.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 5 है तो छठवां आंकड़ा क्या होगा? इसमें ऑप्शन है आपके पास 4.5, 8, 7 और 7.5 है प्यारे बच्चों। तो आइए इस प्रश्न को हम करते हैं, देखते हैं वो कैसे आता है प्यारे बच्चों। आप फिर हल करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। 11 आंकड़ों का योग निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत में हम गुणा कर देते हैं 11 से। हो जाएगा 11 गुणे औसत 4 है बराबर 11 चौके 44 हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रथम 6 आंकड़ों का योग, ज़रा देखें, प्रथम 6 आंकड़ों का योगफल 6 से औसत में गुणा कर देंगे तो 6 संख्याओं का औसत यहाँ 3.5 है। 3.5 से आप गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 और 3 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप गुणा कर लीजिएगा। फिर क्या लिखा है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है। पुनः हम लिखेंगे अंतिम 6 आंकड़ों का योग। तो कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों? अंतिम 6 का योग 6 गुणे उसका जो औसत दिया गया है, औसत यहाँ 5 दिया गया है, 6 5 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ देख रहे हैं 11 आंकड़ों का योगफल है और ये क्या है? 6 आंकड़े, पहले 6 आंकड़े यानी ये 12 आंकड़ों का योग है। 12 आंकड़ों का योग है दोनों मिला करके। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 51 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ 12 आंकड़ों का योगफल है और यहाँ 11 आंकड़ों का योगफल है। यानी छठवां आंकड़ा शुरू से जो लिया गया है और अंतिम से छठवां आंकड़ा लिया गया है वो 2 बार उसमें शामिल है। इसका मतलब है कि ये 12 आंकड़ों के योगफल में से हम 11 आंकड़ों के योगफल को जैसे ही घटाएंगे वैसे ही हमारा छठवां आंकड़ा निकल जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए लिखेंगे छठवां आंकड़ा या छठवीं संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? 12 संख्याओं का योगफल ये दोनों मिला करके आया है 51 और इसमें से घटा देंगे 11 आंकड़ों का योगफल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 44 6 50 हो जाएगा। 6 1 7 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ ऑप्शन में आपके पास क्या दिया है प्यारे बच्चों? 7 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और इसको हम मुश्किल से बहुत लग जाएगा तो 1 मिनट लग जाएगा प्यारे बच्चों और ये प्रश्न हल हो जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके 2021 के राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया है प्यारे बच्चों। इसको समझने के पहले आपको कुछ ट्रिक याद करना है प्यारे बच्चों, कुछ सूत्र याद करना है। जैसे कि प्यारे बच्चों 1 से लेकर के n तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो n × n+1/2 कर देंगे, यानी 50 तक की संख्याएं आपको योगफल निकालना है। यहाँ 50 लिखेंगे, यहाँ 51 लिखेंगे, उसका आधा कर देंगे गुणा करके। तो और 1 से लेकर के n अगर विषम संख्याएं ली गई हैं, विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो जितनी विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग कर दीजिए, योगफल निकल जाएगा। इसी तरह से 2 से लेकर के n तक सम संख्याएं लेकर के जाते हैं आप, तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है? जितनी सम संख्याएं हैं n
मान लिया कि 20 सम संख्या है तो यहाँ 20 लिखेंगे और उसके आगे 21 आता है तो 21 दोनों का गुणा करेंगे, आपका सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं इसी पर आधारित प्रश्न जो कि राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ कहा गया है 1 और 101 के बीच सम संख्याओं का योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों। इसके लिए हम देखो हल करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या देखना है प्यारे बच्चों, 1 और 101 के बीच की सम संख्याएं कितनी हैं, कितनी है प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगी, 2 प्लस आप 4 करोगे प्लस 6 करोगे, ऐसे लेकर के कहाँ तक जाओगे प्यारे बच्चों, 100 तक जाओगे प्यारे बच्चों। तो कितनी हो जाएंगी ये पता करिए, इसमें कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी। तो आप जानते हैं कि कोई भी आप प्राकृतिक संख्या लेंगे, अगर 100 तक की संख्या लेते हैं तो 100 में आधी सम हो जाएंगी और आधी विषम हो जाएंगी। तो 100 में आधी सम हो जाएंगी यानी 50 सम हो जाएंगी। तो उसी तरह से 101 तक जा रहे हैं तो 101 क्या है, वो तो विषम है, सम केवल देखना है। तो सम यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ से देखते जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, लास्ट में 100 आया है यानी 100 का आधा क्या हो जाएगा, 50। तो कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी प्यारे बच्चों, 50 हो जाएंगी। यदि 50 सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो आपके पास यहाँ पर सूत्र है प्यारे बच्चों। इन सम संख्याओं का योगफल हम निकाल लेंगे। अतः सम संख्याओं का योगफल 50 प्रथम सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। आपके पास सूत्र है प्यारे बच्चों, क्या सूत्र है, n इंटू n प्लस 1 है, यानी आपको 50 गुणे क्या कर देना है प्यारे बच्चों, 51 कर देना है। एकदम आसान सा ये सूत्र है, आपको जोड़ने के लिए मशीन है, ट्रिक है, टूल है, हथियार है। तो इस हथियार का प्रयोग करना है। 5 का गुणा कर देंगे तो पहले 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25 हो जाएगा और एक 0 आगे लगा देंगे। ये प्यारे बच्चों निकल के आ गया है कि 50 प्रारंभिक सम संख्याओं का योगफल क्या है। तो ये राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आया हुआ है। और अगर आप ये सूत्र याद किए हुए हैं तो फटाफट कर लेंगे, नहीं तो जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय आपका चला जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न, इसके आगे का 6वां प्रश्न है जो कि इसी पर आधारित है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि 1 और 101 के बीच सम संख्याओं का माध्य निकालिए या औसत निकालिए। तो यहाँ पर योग निकालना आप सीख गए हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को जोड़ करके आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। औसत या माध्य कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, योग करके आप आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं। आंकड़ों की संख्या की भाग देंगे तो योगफल आपका कितना आ रहा है, 50 गुणे 51 आ रहा है। सूत्र का आता है n इंटू n प्लस 1 कर देना। तो n इंटू n प्लस 1 यानी कोई संख्या जो है, जितनी सम संख्या है वो उसके आगे की संख्या लिख दीजिए और बटा क्या कर देना है, कितने आंकड़े हैं। तो कितने आंकड़े हैं, 50 आंकड़े हैं। यहाँ 50 से आप भाग दे देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पहले ही गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 50 से भाग देना है तो यही काट लेंगे और यही तुरंत ही उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए 51 उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये सम संख्याओं के योगफल प्रश्न है। अब हम विषम संख्याओं को देखते हैं। अगर विषम कहता तो क्या किया जाता। 1 से लेकर के 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों बताया गया है 1 से लेकर के n विषम संख्याओं का योगफल यानी स्क्वायर होता है, यानी जितनी विषम संख्याएं हैं उसका वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर पहले पता करिए कि 1 से लेकर के 101 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों। फिर आप सोचेंगे 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उसमें आधी विषम होती हैं और आधी सम होती हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक आधी विषम होंगी तो 50 विषम हो जाएंगी और 50 के बाद एक और ये 101 है तो इसको भी लेना है उसमें, तो 51 विषम संख्याएं हो जाएंगी। कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी बच्चों, 51 विषम संख्याएं हो जाएंगी। अतः 1 से लेकर
101 तक की 51 विषम संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। पता करना है आपको n क्या है। n का मतलब कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं। 51 विषम संख्याओं का योग निकालना है प्यारे बच्चों। तो योग निकालने के लिए आपके सूत्र यहाँ पर बताया गया है। क्या है विषम संख्याओं के लिए, उसी का n स्क्वायर कर देंगे। तो n स्क्वायर का मतलब हुआ प्यारे बच्चों 51 का वर्ग कर दीजिएगा। कितना आसान है प्यारे बच्चों। 51 का वर्ग निकालने का क्या तरीका है, 2 बार या तो गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, आपको 51 का वर्ग निकल के चला आएगा प्यारे बच्चों। तो 51 का 2 बार गुणा कर लीजिए। आपको टेक्निक भी बताई गई होगी प्यारे बच्चों। तो 51 का 1 में गुणा करेंगे तो 51 आएगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2601 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से देखिए 51 का वर्ग हमने कर लिया और 1 से लेकर 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल मिल गया, 2601 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आपको तुरंत ही उसी पर प्रश्न दिया गया है ताकि आप समझें तो बृहद और बढ़िया से समझ जाएं प्यारे बच्चों। प्रश्न 8 कहता है 1 से लेकर के 101 तक की विषम संख्याओं का माध्य अर्थात औसत क्या होगा। तो औसत के लिए आप जब योगफल निकाल दिए हैं उसमें आप क्या कर देते हैं, आंकड़ों की संख्या से भाग कर देते हैं। आप फिर लिखेंगे 1 से लेकर 101 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं, 51 विषम संख्याएं हैं, भूलिएगा मत। 51 विषम संख्याएं का माध्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, योगफल। तो योगफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 51 है तो 51 का हम वर्ग कर देंगे और किससे भाग देंगे, जितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, 51 ही संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। तो 51 का वर्ग जो होता है प्यारे बच्चों 51 गुणे 51 होता है और इसमें आप 51 से भाग देने वाले हैं। तो ये पहला 51 और ये नीचे वाला जो हर वाला 51 है कट जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 51 ही हो जाएगा। इसलिए उत्तर कितना आया प्यारे बच्चों, 51 ही आ रहा है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो निकाल रहे हैं विषम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, तो जितनी विषम संख्याएं ले रहे हैं उतना ही उत्तर आ रहा है। यानी अगर 10 विषम संख्या लेंगे तो उसका औसत 10 ही आएगा, 20 विषम संख्या लेंगे तो उसका औसत 20 ही आएगा। उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना हल किए आप वैसे ही उत्तर दे सकते हैं प्यारे बच्चों। और सब में भी देखिए अगर 50 सम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो ये 51 उत्तर आएगा। अगर 100 सम संख्याओं का आप औसत निकालेंगे तो 101 कर दीजिएगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों। सम के लिए एक जोड़ दीजिएगा, विषम के लिए जो पूछा जा रहा है उसका औसत उतना ही औसत आएगा। जैसे कोई आपसे पूछ रहा है कि 25 विषम संख्याओं का औसत या माध्य क्या होगा, तो 25 विषम संख्याएं लेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे और 25 से भाग देंगे, 25 ही का उत्तर 25 ही आ जाएगा यदि विषम संख्याओं का निकालना है। लेकिन यदि सम संख्याओं का निकालना है, 25 सम संख्याओं का औसत निकालना है, 25 में एक जोड़ देंगे, जैसे कि 50 में एक यहाँ बढ़ रहा है तो 26 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं और फटाफट प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि शॉर्टकट पर आधारित है और इसे बिना हल किए भी आप जवाब दे सकते हैं। प्यारे बच्चों 9वां प्रश्न है, देखिए 1 से लेकर के 50 तक की विषम संख्याओं का माध्य या औसत क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है 25, 26, 24 और 50 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों जब इसको हल कर रहे होते हैं तो आपको बताया गया है कि आपको विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए तो विषम संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेकर 50 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं, आधी कर दो, 50 की आधी कर दो, आधा कितना होगा, 25 होगा। 25 विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याओं का औसत या माध्य
औसत या माध्य क्या होगा प्यारे बच्चों? विषम के लिए आपको बताया था प्यारे बच्चों, विषम संख्याओं का योगफल क्या है? n स्क्वायर है। जब औसत निकालोगे प्यारे बच्चों तो इसी में n से भाग देते हो, n से भाग देने से इसका जो घात है, पावर है, कट जाता है, तो n ही उत्तर आता है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या जाएगा? n ही उत्तर आएगा। तो n क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि योग जब निकालते हैं प्यारे बच्चों n स्क्वायर होगा और माध्य निकालेंगे प्यारे बच्चों तो n स्क्वायर में n से भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो घात है ये कट करके n उत्तर आता है प्यारे बच्चों। तो शॉर्टकट से कर दीजिए, विषम संख्याएं अगर पूछता है तो जितनी विषम संख्याएं हैं वही उत्तर लिख दीजिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यदि विषम की जगह पर सम कर दिया गया है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, माध्य क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसको हल करिए, शॉर्टकट से भी होगा प्यारे बच्चों। आपको हम समझा दें, 1 से लेकर 50 तक कि कितनी सम संख्याएं हैं। बच्चों सोचो, आपको बताया था कि 1 से 100 तक आधी विषम होती हैं, आधी सम होती हैं। वैसे ही 1 से 50 तक आधी सम होगी, आधी विषम होगी। तो कितनी सम संख्याएं होंगी? 25 सम संख्याएं होंगी। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? माध्य निकालना है प्यारे बच्चों या औसत निकालना है प्यारे बच्चों। दोनों का एक ही उत्तर होता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। आपको बताया था यहाँ पर 2 से लेकर के n सम संख्याओं यानी प्रारंभिक n सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है प्यारे बच्चों। तो n इंटू n प्लस 1 करना है, यानी 25 है तो 25 गुणे n प्लस 1 का मतलब 1 जोड़ दो, उसमें 26 हो जाएगा। ये तो योगफल आएगा प्यारे बच्चों। इसमें आप क्या करेंगे? औसत निकालेंगे। तो औसत में आंकड़ों की संख्या से आप भाग दे दोगे प्यारे बच्चों। भाग देते थे n कट जाएगा, ये देखो n कट जाएगा तो n प्लस 1 उत्तर आ जाएगा। n प्लस 1 का मतलब जितनी आप सम संख्या लिए हो उसमें 1 जोड़ दो। तो 25 में 1 जोड़ते हो प्यारे बच्चों तो 26 उत्तर आ जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विषम संख्याएं अगर प्रारंभिक n विषम संख्याएं लिए हैं, जितनी विषम संख्याएं लिए हैं वही उत्तर हो जाएगा। सम संख्याएं अगर प्रारंभिक लिए हैं, प्रारंभिक का मतलब हुआ 1 से लेकर के लिखा गया है लेकिन वो तो 2 से लेकर के होगा, चूँकि सम संख्या की बात करता है। तो 25 सम संख्याएँ हैं तो 25 सम संख्याओं का माध्य औसत निकालने के लिए n प्लस 1 उत्तर आएगा। ये अगली संख्या उत्तर आएगी 26 उत्तर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है प्यारे बच्चों, इसे एकदम तैयार कर लेना जिससे कि आपका 1 सेकंड से भी कम समय में प्रश्न हो जाए। अब आइए प्यारे बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि RRB NTPC 2016 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। 28 के धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। सबसे पहले हम 28 के धनात्मक गुणनखंड देखेंगे क्या होता है। तो आइए हम 28 के धनात्मक गुणनखंडों को लिखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं धनात्मक गुणनखंड कहता है। इसका मतलब विभाजक की बात करता है। विभाजक या उसे हम अपवर्तक भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे विभाजक भी बोलते हैं, अपवर्तक भी बोलते हैं, यानी डिवाइजर बोलते हैं। 28 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, किससे विभाजित हो है वो? तो 28 के विभाजक कौन होते हैं प्यारे बच्चों? 1 होता है, 2 होता है, 2 से कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, 7 से भी कट जाएगा प्यारे बच्चों, 14 से भी कट जाएगा ये, 28 से भी कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहे 28 के धनात्मक गुणनखंड। भूल करके भी ये वाला गुणनखंड मत कर देना प्यारे बच्चों कि 28 को 2 से काटा फिर 2 से काटा, ये कभी यहाँ नहीं करना है। जब धनात्मक गुणनखंड की बात आती है तो सभी गुणनखंडों को लेना है जिससे वो संख्या कट जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम माध्यिका निकालना चाहते हैं, माध्यिका निकालने के लिए कहा गया है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बिल्कुल मध्य में पड़ने वाला पद क्या होता है?
माध्यिका होती है। तो ये देखिए बढ़ता हुआ क्रम आपके सामने है प्यारे बच्चों। अगर बढ़ता हुआ क्रम सामने है तो बीच वाला क्या है, ध्यान से देखो। एक इधर से कैंसिल करो, एक इधर से कैंसिल करो, एक इधर से कैंसिल करो, एक फिर इधर से कैंसिल करो। अब बीचों बीच में दो संख्याएं दिखाई पड़ रही हैं प्यारे बच्चों। इन दोनों संख्याओं को हम ध्यान देंगे क्योंकि माध्यिका यहाँ पर दोनों दिखाई पड़ रही हैं। तो इसलिए माध्यिका निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना होता है। पहले भी बताया गया है, यदि दो माध्यिकाएं दिखाई पड़ रही हैं तो इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। 7 और 4 जोड़ने से 11 हो जाएगा और 11 में जैसे ही उसका आधा करोगे तो 5.5 आएगा, 5.5 आएगा। तो 5.5 आपका ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों, इसलिए ये आपका सही हो जाता है। तो आज का ये प्यारा और बढ़िया वीडियो आज तक यहीं तक बंद करते हैं प्यारे बच्चों, फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।